हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी रात के 9:30 बज चुके हैं और बच्चों के सब्र का बांध टूट चुका है। नंदनी को तो भाई बड़ी मुश्किल से उठाई मैंने, खाना खाते ही सो गई थी, उसा हो गया नशा। और भाई जो इनकी मम्मी ने नान और पनीर की सब्जी बनाई है ना, एक नंबर की बनी है। और इन्होंने पेट भर के खाया। खा के तो हमारे साथ भी आए थे, गोलगप्पे भी खाए और अभी फिर से एक बार फिर खाया। और अब सोने की बारी है। चलो भाई मैं भी बैठ जाऊं और नीचे बैठ के ही कटेंगे सारे के सारे केक। नीचे बैठ के ऐसा है सारे आ जाओ, नहीं तो बेड पे बैठेंगे, बेड की चादर गंदी हो जाएगी। और उसी ने तो मांग मूंग सी बाली बढ़िया डाल बाल कर लिया है, देखे तेल वेल लगा लिया आरुषि ने तो। और नींद तो तेरी आंखों में भी है आरुषि। आज की पार्टी नु बता कैसी रही? अच्छी रही। अच्छा नींद में बोल रहे हम तो। हाँ नंदू, ये तो सोई गई थी हमारी बेबी छोटी। नंदनी आप देख सको जबरदस्ती सी बैठाया हुआ है, मगर 10 मिनट और जाग ले बस, फिर आराम से सोई हो। नंदनी सुन तो, देख तो इधर वो नींद आ रही है। देख अपने अपने बर्थडे पे तो कहीं भी नींद नहीं आई थी, वो तो इस बारी कट्टा था केक। देख लो बाकी है बस हैप्पी बर्थडे कर गया उसका। देखो और उसने कितनी अच्छी तरह से करवाया था आपका बर्थडे। और क्या, तो ये ऐसे ही इसने ट्रीट दिया आपको आज, जैसे आप कह रहे थे कि मुझे ऐसी चाहिए जैसी। देख बदला तार दिया यार उसने। वो भी इत्तेफाक हुआ गुड्डू के पापा। नहीं यार उस कह रहा था मम्मी आज अट्टे का हलवा जरूर बनाइयो। प्रीत कहता वो बनाइयो चूरमा सुबह के टाइम। वो होता नहीं, वो अच्छा लगा खाने में। चूरमा कहाँ था याद आया इसके? प्रसाद में केले वेले गिरा। अच्छा कसार, कसार को कह रहा था तू चूरमा? अल्लाह भाई कसार खाने को मन कर रहा था इसका। कसार हो है। हाँ आप क्या कहो उसे? सकार प्रसाद कह रहे हैं सत्यनारायण भगवान का। सही कह रहे। चलो भाई अभी केक कट करने की बारी, नहीं तो नंदनी को नींद आ जाएगी। चलो भाई शुरू करें आरुष। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आरुष, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। माँ कह रही थोड़ा इसमें ले ले, बाद में कटोरी में करके दे दिए माँ को, ठीक है? फिर मुंह पे चिपक जाए सारे को। ये ऐसे। हाँ ये रख दे अभी फिलहाल। चलो मैं कर देता हूँ। चल दमगारी यार उसी। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू आरुष, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। थोड़ा थोड़ा आराम से, धक्का लग जा नहीं। एक एक करके सारे के सारे मुंह मीठा करवाओ और चलो केक खिलाओ, है ना? आज तो कपड़े भी चेंज करने का मौका नहीं दिया इसे, है ना नंदू? आइसक्रीम वाली चम्मच। हाँ आइसक्रीम वाली चम्मच। चलो आरुषि को भी खिलाओ भाई, अपनी बहन को खिलाओ। कोई बात नहीं, तमी तो हो, यहाँ खाने वाले खा लो। हैं? खा लिया इनने? अच्छा अच्छा। आरुषि कह रही थी मुझे बटर स्कॉच का पसंद नहीं है फ्लेवर, फिर कह रही कि ब्रेड ब्रेड खिलाया मुझे। चलो अब मैं मुंह मिठा करवा देती हूँ आरुष का। ले भाई। हाँ मेरा भी करवाइए। मम्मी चिंकी को देखो ना, तो फूल गवा दे उसकी नजर उतार ली। ओए हाय आय हाय। ले भाई उंगली ना चट्टा, ये चाट। हैप्पी बर्थडे टू यू, खूब पढ़े लिखे कामयाब बने, अपनी सारी बहनों का ध्यान रखे। ये ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। ले प्रीति मम्मी को खुआ भी अपनी। पापा जी को। तो भाई अभी जो है आरुष खिलाएगा अपने पापा को केक लास्ट में, क्योंकि उनका आ गया था बीच में फोन। आप भी खिला दो आरुष को। ये उंगली तो इसे चाटनी पड़े बार बार। वेस्ट नहीं करना ना। हाँ ठीक है। पसंद है आज केक। अच्छा ऐसी चीज वेस्ट नहीं। आरुषि खा ले, तू खाती नहीं उसका बटर स्कॉच फ्लेवर। अब फिर कह रही ब्रेड ब्रेड खा रही, लग तो सारे में ही रहा हो। चलो ब्रेड
गुड्डू एक काम करो, कटोरी लाओ, पिताजी को देखा हो और माँ को दो। चलो तो वही बच्चे जो हैं वो सो गए हैं सारे के सारे। मंडे है कल तो स्कूल में जाना है भाई, जल्दी सो जाओ। आज भी मंडे जैसा ही था इनके लिए दिन, क्योंकि इन्होंने जो है 1:30 बजे ही अपनी यूनिफॉर्म पहन ली थी एग्ज़ाम देने के लिए जाने के लिए। हाँ ये है कि बच्चे मार्क्स तो देखो हम लोग बच्चों को ज़्यादा वो नहीं करते, परेशान नहीं करते कि हाँ तुम्हारे इतने में से इतने नंबर आने हैं। भाई पढ़ लेंगे, पढ़ने की उनकी बहुत उम्र है लेकिन थोड़ा टाइट तो रखना ही पड़ा है पेरेंट्स को, नहीं तो ज़्यादा छूट दी हुई भी ख़राब हो जा बात। अपने लेवल पे काम करते रहना चाहिए बच्चों को भी, जैसे पेरेंट्स करते हैं ना, तो बच्चों को भी चलते रहना चाहिए ईमानदारी से। तो अभी जो है सबको सुला दिया। मैंने कहा भाई अब तुम्हारे जो है एग्ज़ाम भी आ रहे तो उसकी भी तैयारियों में लगी हो, क्योंकि कई दिन से ये इस वाले एग्ज़ाम की तैयारी में लग रहे थे। कई कई सेट हम लोग इनके दिन में करा रहे थे, बाकी इनके लाग बाग कहना बड़े आदमी का। और चलो भाई अब हम भी आराम कर लेते हैं। रात भी थोड़ा लेट ही सोए थे, सुबह जल्दी, फिर पूरा दिन भाग दौड़। तो चलो आज आरुष का बर्थडे बन गया, और बाकी सब तो नंदनी के बर्थडे में सारी चीज़ें हमने करी दी थी। आश्रम में खाना खिला के लाए थे, तो सारे बच्चों को इसी वजह से हम लेकर गए थे। तो चलो भाई अगली बार देखेंगे गुड्डू चिंकी के बर्थडे में। और आरुष का बर्थडे बन गया। एक बात है इस बच्चे की, ज़्यादा जिद नहीं करता। मैं बाद में कह रही, मैंने कहा प्रीति इसके तो कपड़े भी चेंज नहीं करवाए, मगर इसमें ही काट दिया इसने तो केक जो दिन में पहन रखे थे ना, उसने बोला ही, मतलब उसके अंदर ऐसी वो है कि वो कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे ये नहीं ये कपड़े पहनने, ये नहीं है। हाँ उसे कुर्ते भी पसंद है पहनने के लिए, और कपड़े देखो हम उसके लाए भी नहीं थे खरीद के, मैं सच में बताऊँ तो। बस मीडियम सा जैसा था, जैसे हर किसी बच्चे का मनाते हैं ऐसे ही हमने इसका भी बर्थडे मना दिया भाई। उसमें वो खुश भी है। बस वहाँ पे कैफ़े में चले गए थे न लेके, आज इनका एग्ज़ाम था बच्चों का, अपना वहाँ पे हो गया इनका खाना पीना जो है ना खाना था। और घर में प्रीति ने इसकी पसंद का बना ही रखा था, नान और पनीर की सब्जी। और नान वाकई एक नंबर बनने थे भाई, बिल्कुल सुबह से आटा लगा के रख दिया था, और बीच में एक बार चेक करा और आटा बहुत बढ़िया हो रहा था, बढ़िया नान सीख रहे थे। तो चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना सारा प्यार आशीर्वाद देने के लिए। और उसको आप अपना प्यार आशीर्वाद सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा बच्चों के ऊपर, कामयाब हो, फले फूले, अच्छे मार्ग पर चलते रहे, बुरी संगति से बचते रहे। आज सुबह के 5:30 बजे से लगातार बारिश है, ये देखो। एक बार जग के ना मैं अंदर चली गई थी, फिर सोचा जब इतनी तेज़ बारिश है ऐसे में क्या ही होगा। आप समझ सकते हो उधर से पानी इस तरफ आ रहा, देखो आज इतनी तेज़ बारिश है, नहीं तो आज तक उधर से पानी इधर नहीं आया बिल्कुल भी। और बच्चे आज मुझे लग रहा रेनी डे मनेगा, क्योंकि बारिश जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रही। और पहाड़ों में प्लान में ये हाल है बारिश का, और ऐसे मौसम में बच्चों को भेजते हुए डर लगता है भाई। देखो सच्ची बताऊँ तो अपने दिल की बात, आज मंडे का दिन है, बच्चों को भेजना था, और गांव में आज एक बहुत बड़ा भंडारा होता है हमारे यहाँ माड़ी पर। और देखो सुबह सुबह प्रभु ने ये कैसी लीला रची है, इतनी तेज़ बारिश, और रात भी जगाई जाती है वहाँ पे। रात जगने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन भंडारा कैसे होगा, क्योंकि जगह भी वहाँ पे बहुत कम है, बस आसपास में खेत है वहाँ पे। तो भाई इतनी तेज़ बारिश सोचा भी नहीं था, और पता भी नहीं था होगी नहीं। और सुबह से लगातार जा रही है, 2-3 बार बाहर निकल के देख लिया मैंने भी, मगर कम होगी रुकेगी, लेकिन कभी तेज़ हो जा, कभी इतनी सी स्पीड में हो जा, फिर चल रही। और बच्चे कह रहे मम्मी आज तो रेनी डे ही रहने दो, घर पे ही रहने दो हमें। ठीक है भाई, देख लो हमारा भी मन नहीं करता इसी बारिश में तो भेजने का, क्योंकि अपने घर में बच्चे हैं, कम से कम सेफ तो हैं। ये देखो और भी स्पीड होगी तेज, ऐसे बारिश हो रही इतनी स्पीड में। चलो छोड़ दो, इसे छतरी ऐसा ना डालो, उसमें गिल्ली हो जाएगी। हाँ तीनों ने पी लिया। अरे जब से ढूंढ रही थी कि मेरा तीसरा। अब जाके रुकी है बारिश। दिन के 3:30 बजे हैं, सुबह से लगातार बारिश चलती जा रही है। और भाई बच्चे जो हैं उधर खेल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी लेके गुड्डू के पापा गए हैं बुढ़ाने तक। कुछ काम था, जाल में कुछ लोहे की कमी पड़ रही थी, तो वो दिलवाने के लिए गए हैं। और अभी मैं इधर देख रही थी भाई, हमने 40 पौधे मंगाए थे गोभी के, लेकिन 40 में से जो है ऐसे 7-8 पौधे जो हैं वो खड़े हुए नज़र आए। हाँ
अभी भी आरुष भैया जी खेलते वक्त पास से मार रहा और वहाँ से पानी में चली गई थी एक बार। तो कपड़े गंदे कर लिए तुमने तो सारे, देखियो कैसे कर लिए मिट्टी में। आरुष भैया जी नहीं करे थे, ये अब तो सूख गए। तो भाई पिल्लू के लिए एक शानदार सा घर बना दिया हमने बाहर की साइड में। अंदर घुसे हैं, सारा सामान खुला पड़ा तो कहीं कहीं मुंह लगा हुआ है। हमारे बर्तन भी रखे तो थोड़ा उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक बैनर रखा था वो मैंने झरने पर लगा दिया, जो रेत झारने वाला हो जिसके नीचे बैठे रहते, और 3-4 कट्टे घेर के उस पर एक वो पायदान डाल दिया धुला हुआ, जिससे कि मैं बैठ भी जा, निवास भी आ जा। नहीं तो रात भर की बारिश में भीग कर सुबह तक मैं काँप रहे थे। और आज उन्होंने दूध भी बहुत कम पिया क्योंकि ठंड मान के में निवा सा जब दूध रखा था उन्हें। अभी तो उनका खाना पीना हो गया, लेकिन घर उनका शानदार बना दिया, एक साइड से बंद कर दिया क्योंकि 3 पिल्ले में तीनों के तीनों आराम से बैठ जाएंगे। और बैठ भी गए में, जब उनका खाने का समय होगा अपना तब निकल आ करेंगे बाहर। और भौंकने का समय होगा क्योंकि जब भी मैं किसी को देखा है ना अनजान आ रहा तो पूरे भौंके हैं। कोई भी आ जाओ भाई आसपास से, कोई जैसे जावन लेना जा। और गुड्डू के पापा तो बार बार इस खड़ी पत्ते को देखा है, नू कह रहे आज पत्ते तो इसके सारे जड़ गए। मगर बस देखी जाए चाहगी पत्ते तो पत्ते, इसकी तो टहनियाँ भी मुरझा रही। लेकिन फिर कहेंगे अपने आप देख के कहने लगे नहीं पत्ते तो इसके कुछ कुछ जीवित है। ये देखो ये जान बहुत कम है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कुछ गारंटी नहीं है इस पौधे की होने की। लेकिन मैं उन्हें कह रही थी कि तुमने ये बहुत गलत जगह लगाना था तो थोड़ा और दीवार के नज़दीक से लगाते, जैसे ये पहले लगा हुआ था। यहाँ पे लगा दिया बीचम बीच, कह रहे थे कि यहाँ घास लगाएंगे। तो भाई अब की बार पता नहीं प्रभु जी सब्जियाँ भी होने देंगे नहीं, क्योंकि अगस्त और सितंबर के महीने में सर्दियों वाली सब्जियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। और अब की बार बारिश ही सांस नहीं ले रही, ऐसे में तो सारे बीज रोपण जो भी होंगे वो गल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो पानी भरा हुआ है। आज तो पहली बार ऐसी बारिश हुई जिससे इतना सारा पानी भरा, नहीं तो जितना भी पानी होता था ना, जितनी बारिश होती थी ज़मीन में सारा सूख जाता था थोड़ी देर के लिए ही। बच्चों ने बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा, उधर फुटबॉल खेल रहे, और इस फुटबॉल में ना हवा बहुत कम है। फुटबॉल, हाँ थैंक यू बेटा मुझे समझाने के लिए। मेरी लैंग्वेज ऐसी है, फुटबॉल ही बोल ले जा, मेरा फुटबॉल नहीं बोल ले जाता। ये क्या कर रहे तुम, तोड़ फोड़ करोगे क्या हैं? और इधर भाई नींव में बहुत पानी गया आज, इस वाली नींव में। वैसे तो मैंने मिट्टी लगवा दी थी मजदूर को बोलकर, लेकिन फिर भी जो है बारिश तगड़ी हुई, पानी भरा हुआ था दोनों साइड में, इस साइड में भी और इस साइड में भी, दीवार के इस साइड में। देखो ये गड्ढे हो गए ना जो, ये पानी की वजह से ही हुए। तो अभी जो है 2-1 दिन बाद ये सिंक भी लग जाएगा। बस अब तो इसके जाल की बारी है, ये इतना जाल लगेगा। खुला इसलिए करवाया, ये दीवार हम यहाँ तक भी करवा सकते थे ताकि हवादार रहे घर, नहीं तो फिर 3 शेड है, गर्मी लगेगी गर्मियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में सर्दी ज़्यादा लगेगी। यहाँ पे जाल पर क्या करेंगे, चिक लगवा लेंगे, तो सर्दी जो है अंदर परेशान नहीं करेगी और ना ही गर्मी करेगी। चिक में को ठंडी ठंडी हवा जाती रहे। और भाई यहाँ पे तुलसी का बागान जो है एकदम हरा भरा है, देखो एकदम स्वस्थ। और जो ये पौधे मैंने बांधे थे ना, अब ये इस वाली रोड से जो है बगल है एकदम से। इस वाले पौधे में तो पत्तियाँ जड़ सी भी गई, लेकिन इस वाले पे कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि ये ज़्यादा टच होया होगा ना, टच होने के बाद में ये सूखते चले जाएं। ये वाला नहीं टच किया किसी ने भी। और इस वाले पौधे की पत्तियाँ सबसे ज़्यादा हम लोग अपनी चाय में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा। आरुषि क्या खा रही, प्रसाद खा रही। चलो चिंकी यहाँ पे पढ़ाई कर रही, कैसा बनना प्रसाद? अच्छा बनना, खा लो।